तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टडी टुगेदर लर्न बेटर के प्लेटफॉर्म पर। मैं रुपेश सिंह आप सब के लिए आज क्लास 10 सिविक्स से चैप्टर 1 पावर शेयरिंग लेकर आया हूं। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस को लेते हुए चैप्टर को समझेंगे। कैसे क्वेश्चंस को मैं ये आगे डिस्कस करूंगा, आप देखिए। और अच्छा ये रहेगा कि आप पेन पेपर लेकर के बैठें और नोट भी करते चले मेरे साथ। और बाकी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एक पीडीएफ या फिर हो तो मैं ड्राइव का एक लिंक डाल दूंगा, जैसे भी मेरे को लगे मैं कर दूंगा आपके लिए, और आप वहां से भी इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ सिविक्स। हाँ, सिविक्स मेंशन कर देता हूं मैं। सिविक्स का है ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर अपना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग होता क्या है? ठीक है, आपका अगर क्वेश्चन ऑब्वियस सा होना भी चाहिए यही कि अगर हम इस जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उसका असली मतलब क्या है, पावर शेयरिंग होता क्या है। तो पावर शेयरिंग बेसिकली यहां पर देखिए इस लाइन में लिखा है, ये जो टर्म पावर शेयरिंग है ये बताता है आपको कि पावर का डिवीजन हो रहा है या फिर पावर शेयर हो रहा है बिटवीन कुछ लोगों के बीच में। ठीक है, वो लोग भी हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकते हैं, कैसे भी, लेकिन उनके बीच में पावर शेयर हो रहा है। पावर शेयर उसका एक नॉर्मल से एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप सुने होंगे तीन नाम, मैं थोड़ा इसे बैक कर लेता हूं, यहां पे मैं लिख के दिखाता हूं आपको। आप तीन नाम सुने होंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और अपना सबसे लास्ट जुडिशियरी। अब ये तीन नाम को आप सुने ही होंगे, लेकिन आपको ये भी आप सुने होंगे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो लेजिस्लेटिव है वो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसी कानून मतलब उसी लॉ को लागू करता है, इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी मान लो कोई कानून तोड़ रहा है उसको बचाता है, कानून को बचाता है और उस कानून तोड़ने वाले को सजा देता है। ये तो आपको नॉर्मल सा प्रोसीजर मालूम होगा। तो यहां पर आपको काम का सेपरेशन दिख रहा होगा, एक कानून बना रहा है, एक कानून लागू कर रहा है और एक कानून को बचा रहा है। तो इसी तरह का कुछ होता है पावर शेयरिंग। और ये बता दूं, ये आपके चैप्टर के अंदर का एग्जाम्पल है, उसको आगे भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो पावर शेयरिंग है आपका, ये पावर शेयरिंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल के बीच में भी होता है। सेक्शन ऑफ पीपल मतलब कोई धर्म के लोग हैं, कोई एक जैसा लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उनके बीच में ये पावर शेयर हम करते हैं। ठीक है, कि उनके बीच में डिस्प्यूट कम हो। ठीक है, डिस्प्यूट का भी एक एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले एक मैच्योर मतलब एक अच्छा सा डिसीजन वाला कंट्री के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो एक कंट्री में जहां पर कुछ लोगों के बीच में क्या हुआ था, एक टेंशन का माहौल छिड़ गया था, और उस कंट्री के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो लोग एक साथ आ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। ठीक है, तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ वो किस वे में हुआ उसको भी यहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, वो आपके चैप्टर का ही पार्ट है। तो जैसे देखिए पावर शेयरिंग बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम का एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन भी है, डिस्कस विथ एग्जांपल। पावर शेयरिंग को डिफाइन करते हुए एग्जांपल के साथ डिस्कस करना है। तो हम एग्जांपल ले चुके हैं, हमारा पहला एग्जांपल है क्या, बेल्जियम। देखिए बेल्जियम जो है ना एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है। मैं आपके नॉलेज के लिए डाल दिया कि बेल्जियम जो है यूरोप में पाया जाता है। ये बेल्जियम का कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। ये भी याद रखिए, आपके जीके नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा चीज। ठीक है, ये जो ब्रुसेल है बेल्जियम का कैपिटल है। और ये जो बेल्जियम कंट्री है, यहां पर आपको कुछ लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिलेंगे। क्या क्या लैंग्वेज, जैसे डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले। ये सब लैंग्वेजेस हैं जो कि वहां यूरोप में इस्तेमाल होते हैं कुछ कंट्रीज में। जैसे हमारे इंडिया में कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है। हमारे जैसे इंडिया में है, जस्ट लाइक उनके बेल्जियम में भी विद इन कंट्री में भी मल्टीपल लैंग्वेजेस बोले जाते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा होगा। तो जैसे जिस तरह हमारे कंट्री में आप देखोगे 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो उनके बेल्जियम में भी कुछ स्टेट्स हैं, जिसमें से एक स्टेट है फ्लेमिश। ठीक है, ये जो फ्लेमिश रीजन है या फिर फ्लेमिश स्टेट है, वहां पर ना ऑलमोस्ट 59% लोग, देखिए यहां पर डेटा डाला हुआ है, 59% लोग क्या बोलते थे, डच बोलते थे। मार्क करिएगा मेरे बात को यहीं से। फ्लेमिश रीजन में रहने वाले जो लोग थे वो क्या बोलते थे, डच, और उनका गिनती कितना था, 59%। ठीक है, और बचे हुए 40%, ये बता दूं आपको देश का पूरा टोटल पॉपुलेशन का बात कर रहा हूं,
अगर मैं बोल रहा हूं 59%, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूं देश में जो 100% लोग हैं ना, उनके बीच में जो 59% है वो डच बोलते हैं, ये बात कर रहा हूं। क्लियर है? और बचे हुए 41 जो भी परसेंट बच रहा है आपका, वो क्या बोलते हैं देश में? फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहां एक चीज पता चला होगा, यहां 59% जो है ये बड़ा नंबर है जो डच बोलते हैं उनका, और 40% छोटा नंबर है। तो ऑब्वियस आपको भी समझ में आता होगा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बारे में। ठीक है, तो ये जो डच बोलने वाले लोग हैं ना पूरे कंट्री में, ये क्या चीज में थे? मेजॉरिटी में थे। यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं, डच क्या थे? मेजॉरिटी में थे। क्लियर है? और ये जो फ्रेंच थे वो क्या थे? माइनॉरिटी थे। समझते रहिएगा बात को मेरे, ये इंपॉर्टेंट है। डच मेजॉरिटी थे और फ्रेंच माइनॉरिटी थे। ये मैं पूरे देश का बात कर रहा हूं, पूरे बेल्जियम कंट्री में। ठीक है, फिर हम जब देखते हैं बेल्जियम के खुद के कैपिटल में, क्या है उसका नाम? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल में जब हम देखते हैं तो वहां पर ये चीज उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा होता है ये भी समझिए। जो डच है देश में तो मेजॉरिटी में थे, जो डच थे वो पूरे देश में क्या थे? मेजॉरिटी में थे। लेकिन जब हम ब्रुसेल का बात करें, जो उसका कैपिटल है, वहां पर ये डच क्या चीज में थे? माइनॉरिटी में। क्या चीज में थे? माइनॉरिटी में। इन दैट सेंस का नंबर क्या था? गिनती में ये कम थे। बोलने का मतलब ब्रुसेल्स में सिर्फ और सिर्फ 20%, देख लीजिए आप लिखा हुआ है 20% लोग क्या बोलते थे? डच बोलते थे। लेकिन बचा हुआ जो ब्रुसेल में रहने वाला पॉपुलेशन था, उसमें बचा हुआ 80% जो लोग थे वो क्या बोलते थे? फ्रेंच। और फिर यहां से भी एक आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, जो फ्रेंच देश भर में माइनॉरिटी थे, वो ब्रुसेल उसके कैपिटल में बेल्जियम के, वहां क्या थे? ये मेजॉरिटी थे। ठीक है, तो अभी हमने दो कंडीशन डिस्कस किए। सबसे पहला कंडीशन था हमारा कि अगर हम पूरे देश का बात कर रहे हैं तो देश में जो डच हैं, डच बोलने वाले जो लोग हैं वो 59% है, और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो 40% है। क्लियर है? लेकिन जब हम बात करें खाली कैपिटल के, मतलब कि बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल का, तो वहां पर आपको मिलेगा 80% क्या थे? फ्रेंच, और 20% क्या है? डच। तो आपको यह क्लियर हो रहा होगा यहां से कि जो पूरे देश में मेजॉरिटी में थे वो ब्रुसेल में क्या थे? माइनॉरिटी थे। और जो पूरे देश में पूरे देश में जो माइनॉरिटी में थे और वो ब्रुसेल में क्या थे? मेजॉरिटी में थे। क्लियर हुआ आपको ये चीज? चलिए अब आगे। ठीक है, तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दिया था, इसको इग्नोर करिएगा। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ले आया था। ये देखिए, ये जो ब्लू वाला है, ये जो ब्लू वाला है ये डच को दिखाता है, ये जो ऑरेंज वाला है ये फ्रेंच को दिखाता है। ये फ्लेमिश और वोलेनिया रीजन का बात हो रहा है। ये रहा वोलेनिया लिखा हुआ, रीजन जुड़ गया उसके साथ। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर ये पूरे देश का है, बता दूं ये होल कंट्री का है, याद रखिएगा। ठीक है, होल कंट्री में ये डच थे 59%, फ्रेंच थे 40%, या तो आप 41 भी बोल सकते हैं। मैं बुक के डेटा के हिसाब से चल रहा हूं। लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ओनली कैपिटल के बारे में बात करूं, खाली कैपिटल में बात करूं, तो कैपिटल में थे सिर्फ कितने? 80% फ्रेंच थे और 20% डच थे। तो यहां देखिए डेटा उल्टा हो गया। ये पूरे कंट्री में जो डच मेजॉरिटी में थे, ब्रुसेल उसके कैपिटल में वो क्या थे? माइनॉरिटी में थे। जो फ्रेंच पूरे देश में माइनॉरिटी में थे और वो ब्रुसेल उसके कैपिटल में क्या बन गए? मेजॉरिटी बन गए। तो अब देखो आपको एक चीज क्लियर हो रहा होगा यहां से, क्या? कि जो यहां पर रहने वाले लोग हैं इनके बीच में ना कहीं खटास होगा। खटास बोलने का मतलब लड़ाई झगड़ा का चांसेस हो। तो इनके लड़ाई को किस तरह हम कंट्रोल करेंगे? ठीक है, अब जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूं। हमारे इंडिया में आप देखे होंगे कि माइनॉरिटीज को सरकार पढ़ने में फ्री सुविधा देता है, फ्री राशन देता है। माइनॉरिटीज इन दैट सेंस कि जो लोगों का गिनती कम है उनको, या फिर जिनका इनकम कम है उनको सरकार रिजर्वेशन देता है हमारे देश में। तो जस्ट लाइक इनके भी देश में यही होता था कि जो माइनॉरिटीज थे, जो गिनती में कम थे, वो लोगों को ये क्या करते थे? सुविधा देते थे। सुविधा इन दैट सेंस वही फ्री पढ़ाई, फ्री में कुछ हेल्थ के सुविधा, वही सब जो हमको यहाँ इंडिया में मिलता है। बेल्जियम में जो माइनॉरिटीज थे उनको मिलता था।
माइनॉरिटीज कौन थे पूरे कंट्री में? फ्रेंच थे, ठीक है। लेकिन अभी आप जब आगे देखोगे तब आपको और एक चीज क्लियर होगा। देखो यहां पर है क्या, ए टेंशन स्पार्क बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज। अब यहां से क्या हुआ, ये जो दो कम्युनिटीज है ना, कहां गए, डच और आपके फ्रेंच बोलने वाले कम्युनिटी, ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या हुआ, एक डिस्प्यूट हो गया। और वो डिस्प्यूट में क्या हुआ, एज द फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी पीपल वेर रिच एंड पावरफुल। जो लोग फ्रेंच बोला करते थे ना, वो लोग माइनॉरिटी तो थे, लेकिन क्या थे, वो पैसे वाले भी थे और पावरफुल भी थे। आपको मालूम होगा, सिंपल सा चीज है, जिनके पास पैसा वो पावरफुल होते ही होते हैं, ठीक है। तो यही चीज हुआ यहां पर भी कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, भले वो गिनती में कम थे, लेकिन उनके पास पैसा और पावर भरपूर था। तो इस कारण क्या हुआ ना, जो फ्रेंच को सुविधा मिलता था, जैसे मैं अभी जस्ट आपको बताया, माइनॉरिटीज को सुविधा मिलता है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी, वो सारा कुछ तो फ्रेंच को भी मिला करता था। तो लेकिन जब फ्रेंच माइनॉरिटी में है, फिर रिच भी है, पावरफुल भी है, तो उनको क्यों दिया जा रहा है, डच का सवाल था। फ्रेंच माइनॉरिटी में है, वो लोगों भी एक्सेप्ट करते थे डच बोलने वाले, लेकिन उनका पूछना था कि आप रिच हैं, वो पावरफुल है, तो फिर उनको क्यों आप सुविधा दे रहे हो? वो तो अपने एजुकेशन का खर्चा खुद कर सकते, वो अपने हेल्थ केयर का भी फैसिलिटी खुद प्रोवाइड कर सकते, तो आप उनको क्यों दे रहे हो? डच में जो वीकर सेक्शन है, जो कमजोर कम है पैसा कमाने में, उनको आप दो, डच का ये कहना था। तो अब यहां से क्या हुआ, एक मुद्दा छिड़ गया बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज, जिसमें क्या हुआ कि ये जो डिस्प्यूट था वो लंबे वक्त तक चल गया, ठीक है। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सरकार क्या किया वहां का, अभी देखिए मैच्योर क्या होता है, मैच्योर मतलब सोच समझ के डिसीजन लिए यहां पे उनके गवर्नमेंट ने क्या किया, ये देखिए आप, पहला उसमें जो ग्रीन वाला है ये आपका गवर्नमेंट का डिसीजन है, डिसाइडेड दैट इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर द बोथ कम्युनिटी इन सेंट्रल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल। समझ पा रहे हो आप, मतलब जो 100 सीट है, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पर बेल्जियम के पार्लियामेंट में 100 सीट है मान लो, उसमें से 50 डच को मिलेगा, 50 फ्रेंच को मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व, कोई माइनॉरिटी नहीं है, अब दोनों इक्वल, ठीक है। दूसरा, बोथ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ फ्लेमिश एंड वॉलोनिया रीजन गॉट पावर्स। बोलने का मतलब इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास ना उतने इफेक्टिव पावर्स नहीं थे। तो फ्लेमिश जो आपको मैं बताया वहां का एक स्टेट था, वॉलोनिया भी वहां का एक स्टेट था। इन दोनों स्टेट्स में जहां पर आपको प्रॉब्लम दिख रहे थे, वहां पर क्या हुआ, लोगों को पावर और दिया गया, खासकर गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पावर दिया गया कि वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए पावर को। मतलब कि गवर्नमेंट को इतना अलाउ कर दिया गया कि आप फ्रीली कुछ भी चीज आप रन कर सकते हो उन दोनों के लिए। आप चाहते हो फ्रेंच वाले लोग भी डेवलप करें तो आप उनके लिए भी स्कीम्स लाओ, डच भी डेवलप करें तो आप उनके लिए भी स्कीम्स लाओ, ठीक है। तो यहां से ये चालू हुआ। फिर उसके बाद ब्रुसेल में फ्रेंच जो माइनॉरिटी थे, सॉरी मेजॉरिटी थे, देख लीजिए आप, यहां पे फिर से कंफ्यूजन को दूर करना है तो कैपिटल जो है ब्रुसेल, वहां पे देखिए ऑरेंज वाला क्या है, फ्रेंच है। तो जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे वो क्या थे, मेजॉरिटी थे। और ये जो मेजॉरिटी लोग थे, ये लोगों ने क्या किए, अग्री कर गए कि हाँ हमको चलेगा कि आप ब्रुसेल में भी डच को, डच मतलब जो कम वहां पे माइनॉरिटीज थे, उनको वहां पर आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो ब्रुसेल में, ठीक है। तो अब यहां से क्या हुआ, दोनों कम्युनिटी आपस में एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझ रहे थे। एक यूनिक केस में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, मे भी आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। और लास्ट चीज क्या है, गवर्नमेंट ना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया, वहां का एक गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है, जैसे समझो, पहले चीज तो कम्युनिटी क्या होता है आप ये समझ लो, क्लियर हो जाएगा। कम्युनिटी एक जैसा कलर स्किन का, एक जैसा लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को जब हम एक साथ ले आए ना, तो वो कम्युनिटी होता है। जैसे आप देखे होंगे, मान लो जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो आप उनको बोलोगे हिंदी कम्युनिटी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लैक हैं कलर में और वो लोग एक ही साथ अपने आप को रखते हैं, ठीक है, तो आप उनको बोलोगे ब्लैक कम्युनिटी। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वैसा चीज जहां पर सारे लोगों का इक्वल होता है, मतलब लैंग्वेज भी एक जैसा बोलते हैं वो लोग, स्किन भी एक जैसा है उनका, तो वैसे लोगों के ग्रुप को क्या बोला जाता है, कम्युनिटी बोला जाता है। तो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना, खासकर लैंग्वेज के बेसिस पे, वहां पे लैंग्वेज का डिस्प्यूट था फ्रेंच और डच का, तो उनके बीच के लिए एक
गवर्नमेंट बना जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच का कम्युनिटी गवर्नमेंट फ्रेंच वाले लोगों को देखता था कि उनके एजुकेशन में, उनके हेल्थ में क्या कमी पड़ रहा है, और डच का जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था वो उस डच का देखता था कि उनके हेल्थ और एजुकेशन में क्या कमी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोकल प्रॉब्लम्स को ये इंट्रोड्यूस किए, जिससे क्या हुआ कि वहां का जो प्रॉब्लम था वो सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। और जब वो प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हुआ, इसके बाद क्या हुआ, कंट्री में कोई भी इस तरह का मतलब कि कोई मेजर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन आपको और एक एग्जांपल समझाता हूं। ये जो बेल्जियम का एग्जांपल था, ये मैच्योर डिसीजन था। मैच्योर मतलब सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिए। वो नहीं चाहते थे कि उनके खुद के लोग कंट्री के अंदर लड़े, वहां का गवर्नमेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं श्रीलंका का कहानी जस्ट उल्टा है। जब वहां पे बेल्जियम में लोग शांति से डिसीजन लेकर के आपस का एक दूसरे का प्रॉब्लम्स को समझ रहे थे, श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ के लोग उल्टे थे मतलब, अब देखो क्या कि श्रीलंका भी इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, एक ही साल के बाद। और जब वो इंडिपेंडेंट हुआ तब उस टाइम में वहां पे दो कम्युनिटीज मेनली रहा करते थे, सिन्हेलीज और तमिलियंस। तमिलियंस ऑब्वियसली इंडिया के थे जो वहां जाके बसे हुए थे, नेबर कंट्री है हमारा, तो इफेक्ट तो दिखेगा ही, हमारे लोग भी वहां जाके बसेंगे। और जो सिन्हेलीज थे वो वहां के ओरिजिनल लोग थे। ठीक है, तो यहां से ये चीज तो क्लियर हो रहा है, सिन्हेलीज यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, तो मतलब क्या है, ये मेजॉरिटी में है। और तमिलियंस वहां पे जाके बसे हुए लोग हैं, तो ये क्या है, माइनॉरिटी में है। ये चीज तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये जो सिन्हेलीज हैं और ये जो तमिलियंस हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट छिड़ता। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टिंग से था नहीं, इसको बनाया गया। किस तरह, ये समझिए। एक सिन्हेली गवर्नमेंट बनता है पूरे कंट्री में, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ सिन्हेलीज के लिए ही डिसीजन लिया करता था। वो क्या किया 1956 में, आपको यहां मिल जाएगा, हाँ ये रहा, 1956 में एक एक्ट पास किया। और उस एक्ट में क्या किए ये कि ये फोर्स किए तमिलियंस को कि एक्सेप्ट आप करो कि हमारे देश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सिन्हेली है। ठीक है, तो यहां तमिलियंस को फील होने लगा कि उनको साइड किया जा रहा है बिना किसी मतलब का, जबकि कोई डिस्प्यूट था नहीं, जबरदस्ती डिस्प्यूट क्रिएट हो गया 1956 में। और ये जो चीज था, ये चीज मैनेज होता कब, जब गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट कर लेता कि इनका गलती है, ये नहीं चाहते हैं कि देश में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो हम डिसीजन को वापस लेना। गवर्नमेंट ये काम कर सकता था, इंडिया में भी होता है, लेकिन उनका गवर्नमेंट क्या किया, उनका गवर्नमेंट अपना सुपरमेसी एस्टेब्लिश किया। सुपरमेसी मतलब अपना महानता, कि हम महान हैं तुम्हारे कंपैरिजन, मतलब सिन्हेलीज ऊपर है तमिलियंस के कंपैरिजन, तमिलियंस नीचे हैं। तो यहां से क्या हुआ, इनके बीच में एक प्रॉब्लम आया। और उल्टा साथ ही सिन्हेलीज को ना गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस मिलने लगा। मतलब कि अगर मान लो 100 सीट आ रहा है ना गवर्नमेंट एग्जाम का, तो ये 100 सीट में 85 सीट सिर्फ और सिर्फ तमिलियंस लेके चले जाएंगे, और सॉरी सिन्हेलीज लेके चले जाएंगे, और 15 सीट कौन लेगा, तमिलियंस। तो यहां देखिए, यहां पर ना प्रॉब्लम हो रहा है कि जो तमिलियंस है उनको जबरदस्ती नीचे धकेला जा रहा है कि आप ग्रो ही मत करो। तो इसके कारण क्या हुआ, यहां से जो तमिलियंस थे उनका गुस्सा बढ़ा, और गुस्से के कारण क्या हुआ, ये लोगों ने बोले कि अब हमको अलग ही कर दो, अगर आपको प्रॉब्लम है हमसे तमिलियन से तो आप अलग कर दो, हमको अलग कर दो। इसका मतलब ये कि वो लोग नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में, श्रीलंका कैसे दिखता है आप देखे ही होगे, मैं एक रफ सा स्केच बनाता हूं। ये उसका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये वाले और ये वाले हिस्से में ये पूरा हिस्सा में ये लोग डिमांड करने लगे कंट्री का। ठीक है, और ये कंट्री का डिमांड कोई भी नहीं चाहता कि उनका कंट्री टूटे, सिन्हेलीज को पसंद नहीं आया, जिस कारण क्या हुआ, इनके बीच में सिविल वॉर हो गया। सिविल वॉर उस वॉर को बोलते हैं जहां पर एक कंट्री के अंदर के लोग ना आपस में लड़ने लगे। ठीक, तो इसके कारण क्या हो गया, वहां का जो यूनिटी था, इंटीग्रिटी था, टूट गया। लेकिन बेल्जियम के केस में सरकार उसको मेंटेन किया, श्रीलंका में वो टूट गया। तो आपको यहां से यह समझ में आ रहा होगा कि पावर शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट चीज है। पावर शेयरिंग अगर टाइम पे ना हो, वक्त पर ना हो, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी छिड़ सकते हैं, कंट्री डिवाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है इसको अभी सॉरी इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में हमारे।
अभी इतना काफी है आपके लिए। और कोई भी डाउट हो आपको तो पर्सनली, बहुत बच्चे जानते हैं अपने को, पर्सनली पूछ सकते हो आप डाउट, कमेंट भी कर सकते हो, आपको जैसा सही लगे, गो विद दैट। और इसको पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो आप।